आज का दिन थोड़ा अलग है, थोड़ा ख़ास भी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं धरती माँ की सफाई की। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो 5 जून को था, पर वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन सेवा कभी लेट नहीं होती। जो धरती को साफ रखता है वो अपने मन को भी शांत रखता है। आज हम जोंगसर मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं चौंतरा तक, वेस्ट वॉरियर के साथ मिलकर एक सफाई अभियान के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लीन और पीसफुल ब्लॉग को। Tadring de karsa environment de la jre ta dring azo ya ta sondra tang bil dang dis samalang anzo ta ginik doya ta changma saga dogi jo आज का दिन थोड़ा ख़ास था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, पर बेटर लेट देन नेवर सभी कहते हैं ना। सुबह सुबह जोंगसर मोनेस्ट्री के गेट के बाहर हम सब मंक्स इकट्ठे हुए, हाथ में ग्लव्स, बैग्स और एक नई जज्बा। आज का मिशन था धरती को साफ बनाना, मन को हल्का करना। थोड़ी ही देर में हमारे मोनेस्ट्री के अबोटला रिम्पोचे ने एक छोटी सी इंस्पायरिंग बात कही। जिस तरह लमचुंगपा अपने अंदर के कचरे को साफ करता है, वैसे ही हम सबको अपने आसपास के कचरे साफ करना चाहिए। बस ये सुनते ही सब मंक्स के चेहरे पर एक स्माइल और एनर्जी आ गई। गुड मॉर्निंग सभी को। एंड तो आज मतलब हम वेस्ट वॉरियर से हैं और मेरी टीम भी वेस्ट वॉरियर, यहाँ हम बीड में हमारा हेड ऑफिस है। और हमारा मिशन जो है वो यही है कि जितना भी हमारा हिमालयन एरिया है या माउंटेन एरिया है उसको हम साफ़ सुथरा रखते हैं। तो बहुत सारे हम उत्तराखंड और हिमाचल में हम काम कर रहे हैं वेस्ट को लेके, और आपके धर्मशाला से भी हम जुड़े हैं। बीड में जो आपके BTS और दीगर डिवीज़न है और नागचंद डिवीज़न है, उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। और पिछले 3 साल से वहाँ पे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं मोनेस्ट्रीज़ को भी, और वहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको भी। तो हमारा जल्द ही मतलब आने वाले 3 से 4 महीने में ये पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पे भी वेस्ट कलेक्शन करें। हमारी ही गाड़ी यहाँ पे आएगी, जैसे ये वाला ट्रक जो है ये वेस्ट कलेक्ट करता है। तो वो बात अभी आपकी मोनेस्ट्री के जो हायर अथॉरिटी है उनसे भी बात चली हुई है, और एक प्लान बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज हमारा इकट्ठा होने का रीज़न जो है वो ये है कि 5 जून है आज, और आज जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो हमारी थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट की, तो वो है कि प्लास्टिक को ख़त्म करना है। क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही बड़ा एक जो है चैलेंज बन गया है, जिसको मॉनिटर करना इतना आसान नहीं हो रहा है सभी के लिए। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आपके प्रिंसिपल सर का और गुरुजी का, जो इनके साथ हम मिले और इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका साथ देंगे इस चीज़ के लिए। और एक बहुत ही अच्छा मतलब एक मैसेज आता है जितनी भी मोनेस्ट्रीज यहाँ पे हैं वहाँ उनके थ्रू, कि आपकी जो प्रीमाइसेस है वो इतनी सुंदर है कि बड़े से बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज भी इतने सुंदर नहीं होते हैं। तो मैं एक मतलब अप्रिशिएट करता हूँ आपका कि आप किस तरह से एक इन्वायरमेंट को देखते हो, और किस तरह से अपनी एक स्कूल को बोलें तो किस तरह से आप एक साफ सुथरा रखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है ये सभी लोगों के लिए। और आज हम इकट्ठा हुए हैं, क्लीन अप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा हमारा सामान था, बैग्स और ग्लव्स वगैरह और स्टिक्स हैं। तो आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ प्लास्टिक के कचरे के ऊपर। तो रिक्वेस्ट है कि वेट वेस्ट को मतलब हम नहीं इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वेट वेस्ट ऐसा है कि वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही मतलब मिट्टी बन जाता है। तो हमारा मेन फोकस जो है वो प्लास्टिक के रहेगा, और जैसे कांच रहता है वो उस पर रहेगा, और गत्ता वगैरह रहता है वो है। और दूसरा क्या है कि सैनिटरी वेस्ट जो है आपको हो सकता है मिले कहीं पे, जैसे पैड्स वगैरह हैं, तो वो आप इनमें कैरी मत करना, क्योंकि इसका भी फर्दर सेग्रीगेशन के बाद ये रिसाइकलिंग के लिए आगे जाता है। तो उस टाइम बहुत दिक्कत होती है, अगर वैसा कुछ आ जाए तो जो मतलब सेग्रीगेशन करते हैं उनको बीमारी वगैरह होने का डर रहता है। तो यही है कि कांच के लिए जैसे आप ग्रुप में जाओगे तो 2 बैग आप अपने साथ रखें। एक में आप कांच वगैरह डाल सकते हो, और एक में जो भी आपको रैपर्स वगैरह मिलते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह मिलती हैं, तो वो आप सेपरेट करके रखें। तो यही है। ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जैसे हम जिस जगह क्लीन अप करने जा रहे हैं वहाँ पे हो सकता है स्नेक वगैरह का भी डर रहता है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना।
ग्लव्स डाल के क्लीन अप करना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने यहाँ पे आए और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। उसके बाद वेस्ट वॉरियर के हेड आए। उन्होंने बताया कौन सा कचरा कलेक्ट करना है और कौन सा नहीं। मैं सोच रहा था काश लोग अपने टॉक्सिक थॉट भी अलग डस्टबिन में डाल देते। तो स्पीच ख़त्म होने के बाद सब मंक्स ने अपना सामान लिया। बोरा, मास्क, ग्लव्स और स्टिक्स। रेडी थे हम एक नई सेवा के लिए। और फिर शुरू हुआ हमारा क्लीन मिशन। किसी ने रोड के किनारे कचरा उठाया, किसी ने बुशेस के अंदर घुस के बोतल निकाली। ज़मीन साफ हुई तो दिल भी साफ लगा। हर कचरे के टुकड़े में एक सीख छुपा लगा। हर बार जब हम कचरे उठाते हैं लगता है जैसे धरती की जख्म भर रही हो। ये सिर्फ सफाई नहीं, ये एक प्रार्थना है प्रकृति के लिए। किसी ने कहा था चेंज तब होती है जब हम खुद शुरू करते हैं। आज यहाँ हर मंक एक मिसाल है, छोटी सी शुरुआत पर बड़ा संदेश। कचरा तो छोटा था पर सेवा बड़ी थी। थोड़ा थोड़ा उठाते हुए हमने महसूस किया जब हाथ साफ करते हैं तो मन भी साफ हो जाता है। यार ये है हमारा आज का देखने वाला सर। तो अभी हम लोग काम करते करते आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं। तो इस रास्ते पे पहुंच गए हैं। ये है हमारे जो जोंगसर की स्कूल, कनिष्का स्कूल ये है। अब यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से चौंतरा तक जाएंगे। डस्टबिन उठाते उठाते रोड के आसपास के एरिया में मंक्स ने मिलकर इतना वेस्ट कलेक्ट किया, लगता है जैसे हर बोतल और वेस्ट के अंदर एक स्टोरी छुपी हो। तो ज़्यादातर यहाँ इकट्ठा करके रखे हुए हैं, बाद में यहाँ से ले लेंगे। एक गाड़ी आ रहा है नीचे से, वो यहाँ से ले लेंगे। कूड़ा कचरा सब अलग अलग यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ सब है बोतल, यहाँ सब कूड़ा कचरा, प्लास्टिक बैग्स। हमारे हेड मंक भी खुद आए कचरे कलेक्ट करने। ऐसा लगा जैसे लीडरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल दिख रहा हो। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे। और हमारा और कूड़ा कचरा वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। अब इस साइड में कूड़ा कचरा लेने जाएंगे। चौंतरा की रोड पे सभी मंक्स वेस्ट कलेक्ट करते हुए चले जा रहे थे। कुछ हंसते हुए, कुछ गाते हुए, और सबका एक ही गोल था, क्लीन इन्वायरमेंट, पीसफुल माइंड। तो अब कूड़ा कचरा सब ज़्यादातर इकट्ठा करके यहाँ पर रखे हुए हैं, और सभी लामा और जो भी यहाँ काम करने आए हैं सब यहाँ पर इकट्ठा होंगे। यहाँ पर अभी सबको ड्रिंक्स ब्रेक रखा हुआ है, तो
ज़्यादातर लामा यहाँ पहुँच गए हैं और ज़्यादातर लामा भी पीछे से आ रहे हैं कूड़ा कचरा लेकर। ये ग्राउंड है चौंतरा का ग्राउंड। अभी हमारे जोंगसर से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर के अंदर ही पहुंच जाएगा यहाँ पर। तभी यहाँ पर कप दे दिया है, ठंडे ड्रिंक्स का वेट कर रहे हैं अभी। चौंतरा ग्राउंड पर सब मोनास्ट्री के मंक्स इकट्ठे हुए, पहाड़ों के बीच ठंडी हवा, हाथ में स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। हर मंक के चेहरे पर एक संतुष्टि थी क्योंकि आज हमने धरती को कुछ वापस दिया। न जाति, न पद, न उम्र का हिसाब, सब एक साथ एक धरती का ख्वाब। और मैं भी गया ड्रिंक लेने, पर बाय मंक्स का इंतज़ाम का क्या कहना। सब एक साथ ड्रिंक्स ले रहे थे, हंसते हुए, शेयरिंग द जॉय। और इसी खुशी के साथ मेरा ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन्वायरमेंट को भी सब्सक्राइब कर दो और हाँ, मेरे चैनल को भी। तो अब पूरा ख़त्म हो गए हैं, तो सभी वापस जा रहे हैं अपने अपने मोनास्ट्री में। यहाँ पे कई 2 या 3 मोनास्ट्री साथ में काम करने वाले आए हुए हैं, इसीलिए ये है। अब कचरा सब इकट्ठा किया हुआ है। तो काम करने वाले सब यहाँ हमारे मोनास्ट्री के ये पीछे सबसे एक ग्रुप गया था, और यहाँ बीच के जो रोड है यहाँ से भी एक ग्रुप गया था, और जो हम लोग गए थे 3 भागों में बट के ये काम किया हुआ है आज। क्लीन अर्थ क्लीन माइंड, ये है मंक लाइफ का सिंपल फिलॉसफी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हर दिन को थोड़ा साफ और थोड़ा बेहतर बनाते रहो। बाय बाय, टाटा एंड सी यू सून।